हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकिट। आज क्लास थर्ड है इंडियन पॉलिटी की। दो क्लासेस हम कर चुके हैं। बहुत अच्छी पॉलिटी हम स्टडी कर रहे हैं और हमें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जो भी पॉलिटी के चैप्टर वाइज है वो हम कवर करते ही जा रहे हैं। तो इस क्लास के बाद आपको प्रियम्बल बुक से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। जो भी मैं स्लाइड के ऊपर लिखूंगा आप उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखो और उसको बार बार देखते रहो। हो सके तो हेडफोन लगा के जो ये क्लास है इसको बार बार सुनते रहो, ताकि आपको हमेशा के लिए ये जो भी चीजें प्रियम्बल के अंदर है वो हमेशा माइंड में रहें। देखिए, लास्ट हमने कहाँ पे क्लास को ऑफ किया था। हमने ये देखा था जो फर्स्ट मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया था। क्लियर। अब उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को हमने अपना प्रेसिडेंट बनाया और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया और बी.एन. राव को हमने एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया। क्लियर। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर हमारा द प्रियम्बल बेस्ड है। तो आज हम प्रियम्बल के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट प्रियम्बल में, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असेंबली में पास करवाया गया था। तो इसको मैं कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा रिमाइंड रहे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करवाया, कब करवाया? देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब मूव करवाया वो करवाया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 और उसके बाद 22 जनवरी, ये दो डेट्स बहुत जरूरी हैं इसलिए लिखवा रहा हूं। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। बस इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर हमारा प्रियम्बल पूरी तरह बेस्ड है। अब मैं प्रियम्बल की स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं। प्रियम्बल है क्या और वो हम क्यों पढ़ेंगे, इसमें से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में प्रियम्बल से क्या क्या पूछा गया वो भी हम कवर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला बात प्रियम्बल में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रियम्बल में हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को अचीव करने हैं। दूसरी बात, ये प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड है? ये प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इसको पास करवाया गया। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इसको पास करवाया गया तो 3 वर्ड ऐड किए गए। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं लिख लीजिए। सोशलिस्टिक, सेकुलर और थर्ड चीज है इंटीग्रिटी। देखिए, हम पॉलिटी को उस ढंग से दिमाग में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियर्स को, हमें सभी को पता है इंजीनियर्स को जीके याद करने में थोड़ी सी तकलीफ हो जरूर होती है, बट हम जिस हिसाब से पूरी पॉलिटी को कवर कर रहे हैं इसको स्टोरी टेलिंग मेथड से हम कवर कर रहे हैं ताकि हमें चीजें दिमाग में रहें और जैसे ही ऑप्शन हमारे सामने आए तो हम उसे करेक्ट कर पाए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी हमें आना चाहिए और वो ऑप्शन जो सही है उसको कैसे पकड़ना है वो हम देख रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एग्जाम में पूछा जाता है प्रियम्बल, प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस रूलिंग में बोला था? तो दिमाग में रखना, सुप्रीम कोर्ट के
सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उस केस का नाम था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग की थी और उस रूलिंग में बोला गया था कि प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। एग्जाम में पूछा जाता है ये सबसे पहली बार आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड किसने बोला? तो उसका नाम है N.A. पालखीवाला। जस्ट मैं आपको उतना ही करवा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। क्लियर। अब यहाँ पे प्रियम्बल के साथ साथ मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 इसमें क्या हुआ था आप सभी को पता है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अपना रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस था वो कैसा था? वो था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। दिमाग में रखना, उस टाइम पे हमारा जो इंडिया था उसका स्टेटस क्या था? डोमिनियन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। बट 26 जनवरी को इंडिया ने अपने आप को सोवर्जन रिपब्लिक घोषित कर दिया था। क्लियर। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक घोषित हो गए थे। बट पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान 1956 तक वो ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर रहा। क्लियर। ये रिपब्लिक वर्ड हमने प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये वर्ड आपको बताया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और 2 बार एग्जाम में आ चुका है, देखिए प्रियम्बल में 3 वर्ड लिखे गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 वर्ड जो लिखे गए हैं एग्जाम में पूछा जाता है ये 3 वर्ड हमने कहां से लिए। हम सभी को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेट बना है, हमने बहुत से कंट्रीज का रेफरेंस लिया हुआ है। हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम वहां से कई कई चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते चले गए। तो वही पूछा गया है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये कौन सी कंट्री से लिया गया है? तो दिमाग में रखना है आपको, रशियन रिवॉल्यूशन से इन तीनों वर्ड को लिया गया। क्लियर। अब 3 वर्ड और हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब एग्जाम में पूछा जाता है ये 3 वर्ड कहां से लिए हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखिए इस एफ फ्रेटर्निटी से आप फ्रेंच वर्ड याद रख सकते हो। क्लियर। तो ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तीसरी चीज, अब प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं लाइक सोवर्जन, सोशलिस्टिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इन सभी वर्ड्स के मतलब पूछे जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला वर्ड मैं उतना ही करवा रहा हूं जो पॉइंट
एग्जामिनेशन में आने वाला है, बस। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई स्किप नहीं करना है। अब देखिए, सो वर्णन का मतलब क्या है? नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया। कहने का मतलब है हमारी कंट्री वो किसी भी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी मीन में। हमारी कंट्री खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। क्लियर? दूसरा वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है वो है सोशलिस्टिक। इसका मतलब क्या है? एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आपको दो बातें याद में रखनी है। एक तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको लिया गया। दूसरी बात कि सोशलिस्टिक है क्या? हमारी कंट्री इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पे एक वर्ड होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो हमारी कंट्री कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में वर्क नहीं करती। हमारा जो इंडिया का ब्रांड है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सेकुलर। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सेकुलर का मतलब क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है एक वर्ड, वो है सर्व धर्म समभाव। हम सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखते हैं। तो इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, ये माइंड में आपको रखना है। नेक्स्ट, रिपब्लिक। बहुत इजी वर्ड है, आप सभी को पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब यह है कि नो हेरिडिटरी रूल, नो हेरिडिटरी रूलर। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। क्लियर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की सेवा करेगा। बट आप बोलो कि एक राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी वर्ड को बोला जाता है रिपब्लिक। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। बहुत इजी वर्ड है, आप सभी को पता होगा जस्टिस का मतलब। कहने का मतलब है जस्टिस जो प्रियम्बल में लिखा गया है वो तीन चीजों से लिखा गया है। एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन तीन वर्ड से हमने जस्टिस लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है जिसको हम एक्स्ट्रा प्रिविलेज देंगे। जस्टिस का मतलब है कि हम सोशली भी जस्टिस में होंगे, इकोनॉमिकली भी जस्टिस में होंगे और पॉलिटिकली भी जस्टिस में होंगे। क्लियर? कोई भी अलग कास्ट, अलग कलर, अलग रिलीजन, अलग सेक्स के बेस पे हम सोसाइटी को नहीं बांटेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है एक लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस। मैं इसका मतलब समझाता हूं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, लिबर्टी का मतलब यह है कि एट द सेम टाइम हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को अपनी डेवलपमेंट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हम हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को उसकी अपनी डेवलपमेंट का इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको बोला जाता है लिबर्टी। और लास्ट वर्ड है इक्वालिटी। ये भी वर्ड लगभग लिबर्टी की तरह ही है। इसमें भी क्या बोला गया था कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा एक सोसाइटी को। प्रिविलेज का मतलब होता है सहूलत। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को बहुत अच्छी प्रिविलेज दी जाएगी और दूसरी सोसाइटी को कोई भी प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। क्लियर? तो ये सभी वर्ड जो हैं हमारे प्रियम्बल में लिखे गए हैं। ये जो मैंने प्रियम्बल का एक छोटा सा चैप्टर आपको पढ़ाया, इससे बाहर
जो आपका एग्जाम है इसमें प्रियम्बल से लगभग ना के बराबर ही कुछ आएगा। तो जो मैंने आपको बताया अगर आपको उसको रिपीटेडली सुनते हो तो बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रियम्बल का कोई भी एमसीक्यू सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। लास्ट वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 26 ऑफ 1949 पे, जो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। दिमाग में रखना, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया इंडिया ने। क्लियर। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है प्रियम्बल। कहने का मतलब है अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है, पूरी बुक से पहले बिल्कुल फ्रंट पेज पे एक छोटा सा पेज होता है, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें उस बुक के बारे में लिखा गया है कि उस बुक में क्या क्या है। तो वैसे ही प्रियम्बल है। प्रियम्बल एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको लगभग ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है। क्लियर। अब जो मैं नेक्स्ट आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बहुत छोटा सा चैप्टर होगा वो भी, और उसको जो भी मैं स्लाइड पे पढ़ाऊंगा वो इनफ है। थैंक यू वेरी मच।